स्ट्राइक पे बल्लेबाज आकाश, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार अरुण अपने गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे आकाश। इस बार मिस स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रीजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। सम्माननीय माननीय श्री उत्तम शेठ गायकवाड़, पुलिस पाटिल निवी, षटकर के हैट्रिक के लिए 501 रुपए, चौवो के हैट्रिक के लिए 501 रुपए और विकेट के हैट्रिक के लिए 501 रुपए का इनाम। इसी तरह से इनामों की बौछार होती हुई यहाँ पर 3 छक्के लगा। इस बार गेंद हवा में, मिस स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे पंकज सनस और कोई गलती की गुंजाइश नहीं, विकेट का पतन, डीजे को मौका। तेरा मासूम चेहरा भूल जाने। हॅलो, या ठिकाणी स्वराज्य क्रिकेट टीमच्या वतीने, कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी वेल्हे तालुका कार्याध्यक्ष तसेच आमचे मित्र निगडे गावचे माजी सरपंच, वेल्हे तालुका एनसीपीचे कार्याध्यक्ष संदीपभाऊ खुटवड यांचा या ठिकाणी कमिटीच्या वतीने सन्मान होतोय। तो सन्मान करण्यासाठी या ठिकाणी गिसर गावचे विद्यमान उपसरपंच शिवादादा धिंडले यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यायचं आहे। तसेच माजी सरपंच शंकरांना धिंडले यांनाही विनंती आपण या ठिकाणी येऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी उपस्थित राहायचं आहे। निगडे गावचे माजी सरपंच तसेच वेल्हे तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष संदीपभाऊ खुटवड यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। या सन्मानासाठी या ठिकाणी गिसर गावचे विद्यमान उपसरपंच शिवादादा धिंडले तसेच माजी सरपंच शंकरांना धिंडले यांना विनंती की आपण या ठिकाणी यायचं आहे। तो फिर से एक बार अरुण वाटकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज, नॉन स्ट्राइक पे बालू। 4 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार जल में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था पर विकेट की पर थोड़े से फंबल जरूर हो गए थे। तब तक लीग 22 के रूप में 1 रन जरूर आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। चालू मुकाबला दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, पहले टॉस जीतकर बापू शेठ कोकाडे युवा मंच, सामाजिक कार्यकर्ते आबा भोगावडे यांचा या ठिकाणी गिसर कमिटीच्या वतीने सन्मान होतोय। कृपया आपण समोर यायचंय। और इस बार सिकंजे में फांस लिया, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में फांस लिया था। नथू राघो दिंडले यांच्या हस्ते होईल। तो यहाँ पर विकेट का पतन, बल्लेबाज बैक टू द पैविलियन, गोल्डन डक का शिकार, बल्लेबाज बालू आउट होते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अरुण वाटकर द्वारा। स्कोर रुका हमारे गुणे लेखक दादा सर बताते हुए 5 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आमिर आते हुए। अगर अरुण वाडकर ओवर हैट्रिक लगाते इस ओवर में, अगर विकेट लेते तो सम्माननीय विशाल जी गोरे सर इनकी जानिब से ओवर हैट्रिक के लिए 200 रुपए का इनाम आता हुआ। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार हैट्रिक की गेंद थी, ओहो, पर इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे। अंपायर जी का इशारा, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। बहुत ही कंजूसी गेंदबाजी दोस्तों। अरुण वाटकर के लिए तालियां बजाए। वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली ना हो। और अरुण के लिए सम्माननीय मावल क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अंकुश अन्ना धुमाल सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। उसी तरह से बापू शेठ कोकाटे साहब इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। उसी तरह से विश्वास जी मोरे, मंगेश ने जो कैच लपका था उनके लिए 200 रुपए का इनाम। विश्वास बाबू मोरे पाटिल इनकी जानिब से गेंदबाज जो कैच लपका था फ्लाई स्लिप में मंगेश गोरे, उनके लिए 200 रुपए का इनाम। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुणे लेखक सर बतलाते हुए 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज किरण वाटकर, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। तो देखना है अब स्ट्राइक पे सूरज, नॉन स्ट्राइक पे आमिर। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए बापू शेठ कोकाटे युवा मंच की जानिब से गेंदबाज किरण, और इस बार जड़ में डालने की कोशिश, बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में गेंद को ट्रैवल किया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी थोड़े से हड़बड़ाहट होती हुई वहां पर आउटफील्ड थोड़ी खराब। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए
4 रन आसानी से मुकम्मल किए। डीजे को मौका। तो फिर से एक बार यहां पर पहली गेंद थोड़ी सी चौवा आया था, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट हासिल करते हुए एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरह की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अरुण वाटकर। सूरज बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। अगर किरण वाटकर भी और हैट्रिक लेते हैं तो सम्मान्य विशाल जी गोरे सर इनकी जानिब से 201 रुपए का इनाम। यहां पर इनामों की बौछार होती हुई दोस्तों। गेंदबाज किरण वाटकर, स्ट्राइक पे आमिर। हाँ, इस बार अच्छी गेंद, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, नाक के पास से जाने वाली गेंद को परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है। और वही गेंद यहां पर अनएक्सेप्टेड बाउंस से डिलीवरी की इधर सीधा अरुण वाटकर के दस्तान में, कोई रन की गुंजाइश नहीं और गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज किरण वाटकर। स्कोर रुका हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार किरण वाटकर अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे आमिर। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया, गेंद दंदनाती, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के पार। संजीवनी घिसर चौकार। 6 है तो चौका बोल रहा। व्हॉलेंटियर्स आपण डिसिजन कळवायचं आहे। डिसिजन पेंडिंग। इट्स क्लियर। चौका आता हुआ, डीजे को मौका। थैंक यू डीजे। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। एक चौवा जरूर जड़ा है बल्लेबाज आमिर ने। इस बार देखना है 3 बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम परी 11 को 3 झटके जरूर दिए। बापू शेठ कोकाटे युवा मंच आज इस प्रतियोगिता में दूसरे फेरी का दूसरा मैच खेलते हुए। तो फिर से एक बार वॉलंटियर्स बाउंड्री लाइन का ताबा ले ले तमाम वॉलंटियर्स। दोस्तों क्रिकेट में 4 चीजें काफी महत्व के होते हैं। पहली बात तो लाइनमैन जिसे वॉलंटियर्स कहते हैं, दूसरा रहता है अंपायर्स, तीसरा रहता है गुणलेखक और चौथा होता है समालोचक और 5वां हमारे क्रिकेट के दर्दी दर्शक। इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए किरण वाटकर अपने ओर की 5वीं गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज एक चौवे की सहायता से खेलते हुए आमिर। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, गेंद फाइन लेके दिशा में। ओहो व्हाट अ फैंटास्टिक कैच और विकेट का पतन। डीजे को मौका। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं, अगर इस गेंद पर विकेट लेते तो विशाल जी गोरे सर इनकी जानिब से 201 रुपए का इनाम किरण वाटकर के लिए। इनामों की बौछार यहां पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं साला। फिर से एक बार किरण वाटकर अपने ओर की आखिरी गेंद, हैट्रिक की गेंद, इस बार स्क्वायर कट किया है। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुणलेखक जी बतलाते हुए 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 16 रन।
तो जीतने के लिए दोस्तों 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। 12 गेंदों में 16 रन बनाने होंगे। सलामी की जोड़ी मैदान पर पंकज सनस और उनका साथ देते हुए दिनेश पवार। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज परी 11 की जानिब से गेंदबाज सागर। 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज स्वप्निल सनस उर्फ पंकज यादव नाम से जाना जाता है दोस्तों। वेल्ले तालुके का बुम बुम माटिया आज स्ट्राइक पर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज परी 11 की जानिब से सागर। तो फिर से एक बार घिसर चषक 2022 का थरार यहां पर पहली गेंद, और पहली गेंद थोड़ी सी गेंद ने उछाल जरूर ली थी, पर एक रन आसानी से मुकम्मल। एक रन के साथ श्री गणेशा की अपने साथी सहकारी बल्लेबाज दिनेश पवार को स्ट्राइक पर बुलाया। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जिसे कहा जाता है ज्याचा बैटीला धार, हाथ तो संगत सा तारणहार। अब यहां पर तारणहार बनना होगा, अपने छक्के चौकों की बौछार करनी होगी, क्योंकि 12 गेंदे 16 रन बनाने होंगे। आज के दिन का ये दूसरी फेरी का दूसरा मैच दोस्तों होता हुआ। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज दिनेश पवार। गेंदबाजी मार्ग पर सागर, अपने ओर की दूसरी गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दक्ष पंच अंपायर अपने बाजुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी, और अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर पर किसी तरह का दबाव न डाले, प्रेशर न डाले। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। तो यहां पर वाइड गेंद और उसका फायदा हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम बापू शेठ कोकाटे युवा मंच, जबकि स्ट्राइक पे दिनेश पवार, नॉन स्ट्राइक पे पंकज सनस। फिर से एक बार सागर, थोड़ा सा दबाव प्रेशर, क्योंकि दिशा से भटक गए थे। अंपायर जी ने उन्हें वाइड के फटके जरूर दिए, उसका एक शासन लगाते हुए फिर से एक बार सागर दिनेश के लिए। इस बार अच्छी गेंद इन स्विंग होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन की गुंजाइश नहीं। हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज सागर। दिनेश पवार को अभी अपने पावर स्ट्रोक दिखाने होंगे, अपनी दमखम दिखानी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये ओपन लॉट्स में बल्लेबाजी करते हुए दिनेश पवार, आज बापू शेठ कोकाटे ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है, सलामी वीर के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। पर इस बार थर्ड मैन रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रीजन में खिलाड़ी जरूर तैनात है। 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज पंकज सनस, जिस तरह से उन्हें नाम दिया गया बूम बूम माटिया, आज उन्हें आसमान दिखाना होगा। हर गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजना होगा, तारा मंडल का दर्शन कराना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। गेंदबाजी मार्ग पर सागर। और इस बार गेंद हवा में, एलिवेशन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे सूरज। पंकज बैक टू द पैवेलियन। डीजे तो इस बार पंकज सनस बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज संदीप रेणु से। तो फिर से एक बार सागर यहां पर ब्रेक थ्रू जरूर दिला। स्ट्राइक पे बल्लेबाज दिनेश पवार, दिनेश के पवार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज संदीप रेणु से। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया ऑन साइड में, गेंद डिक्लेयर जोन में। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
तो 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत थी, अभी 7 गेंदे 11 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 11 रन। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे दिनेश पवार, और इस बार दिनेश पवार फिर से एक बार वापस जाते हुए डीजे। धन्यवाद। तो जीतने के लिए दोस्तों 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज अरुण वाटकर। तो देखना अरुण वाटकर एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की वाट लगाते। आज उन्हें वाट लगाना होगा क्योंकि यहां पर खुश करना होगा बापू शेठ कोकाटे युवा मंच को। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आकाश। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। छह गेंदे 11 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज संदीप रेणु से, एक नामचीन बल्लेबाज। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, नो मैच लैंड एट मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। जीतने के लिए अभी भी 5 गेंदे और हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 9 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार आकाश गेंदबाजी करेंगे संदीप रेणु से के लिए। पूरी जिम्मेदारी संदीप रेणु से, खुद कप्तान। आहा, इस बार पटकी हुई गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई और डॉट गेंद जाती हुई। 4 गेंदे अभी भी हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 9 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 9 रन। क्या फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट होगा? बड़ा स्ट्रोक आएगा, सिंगल डबल, क्या होगा? इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, मिड स्ट्रोक, गेंद मिड ऑन की दिशा में, गेंद के नीचे विकेट कीपर खुद गेंद को गैदर करते हुए। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। डीजे धन्यवाद। 3 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। अगर 7 रन भी बनाते तो जीत हासिल कर सकते क्योंकि टॉस विन है बापू शेठ कोकाटे युवा मंच। तो यहां पर अभी भी दिल की धड़कन है। तो फिर से एक बार आकाश गेंदबाजी करेंगे संदीप रेणु से। स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे किरण वाटकर सामना करेंगे। दिल की धड़कनें तेज होती हुई, कौन होगा विजेता? अभी नहीं तो कभी नहीं, हुकला तो चुकला, नहीं ठोकला तो जिंकला। और इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक फिर से एक बार थोड़ा सा नाराज किया है संदीप रेणु से ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 2 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। अगर छक्का भी लगाते तो जीत हासिल कर सकते। हॅलो, और सन्माननीय किरण वाटकरनी जर सिक्सर मारला तर दिनेश दादा शिंदे यांच्याकडून 1001 रुपये रोख पारितोषिक।
सम्मान्य कुटवड़ साहब इनकी जानिब से अगर छक्का लगाते तो 500 रुपए का इनाम और 1001 रुपए का इनाम दिनेश दादा शिंदे इनकी जानिब से। आहार इस बार फिर से एक बार मौका है दोस्तों, अभी परिचय बनना होगा, अभी आर्ची को पटाना है तो छक्का लगाना होगा। अगर वाटकर जर आता 6 मारला तर 2001 रुपये दिनेश दादा शिंदे। अगर किरण वाटकर छक्का लगाते हैं तो विशाल जी गोरे इनकी जानिब से 500 रुपए और समीर राउत इनकी जानिब से 1000 रुपए, विश्वास जी मोरे सर इनकी जानिब से 1000 और सम्माननीय उत्तम शेठ गायकवाड़ साहब इनकी जानिब से भी 500 रुपए। और इस बार हार्ड लक जीत हासिल करते हुए परी इलेवन टीम डीजे विजयी संघांचे अभिनंदन। थँक्यू डीजे। विजयी संघाचे सर्व कर्णधारांनी इकडे यायचं आहे। विजयी संघाचे